शहर की हलचल से दूर गौशाला में हर शनिवार शाम को कीर्तन होता था। 5 से 7 दोस्त साथ होते तो ठाकुर जी का नाम लेते कीर्तन करने में उनको आनंद मिलता। अलग अलग उम्र, अलग अलग सोच, लेकिन एक ही संकल्प, भक्ति में मन लगाना और सप्ताह का सारा तनाव भूल जाना। इस मंडली में चेहरे तो और भी है, पर यह कहानी दयालदास और श्रीजी की है। दोनों 35 साल के थे और एक दूसरे के बेहद करीबी। दयालदास, सिर से गंजा बाल नाम की कोई चीज नहीं, सिर पर आवाज इतनी तेज कि परमाणु बम गिर रहा है कहीं पर भक्ति में लीन, हर वक्त तुलसी की माला और मौन में मग्न रहने वाला, शांत और संयमी। दूसरी ओर श्रीजी, एकदम जीवंत, पर आंखों में उदासी, थका हुआ मन, जिसे देख कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके भीतर कितना कुछ टूटा पड़ा है। श्रीजी का जीवन बाहर से व्यवस्थित था, पर अंदर से जैसे बिखर चुका था। घर में तकरार, बच्चों से दूरी, और ये सभी हर दिन उसे तोड़ता जा रहा था। पर जब शनिवार आता, वो सारा बोझ उतार देता। अपने परेशानी और अपने दुख को वो भजन के माध्यम से सुख में पा लेता था। जैसे ही मंडली कीर्तन शुरू करती, हरे राम हरे कृष्ण, श्रीजी आंखें बंद कर लेता। उस पल उसे न परिवार याद रहता, न दुख, सिर्फ शांति, भक्ति और साथी। सत्संग उसके लिए शरण था, जहां वो फिर से जीने लगता। दयाल और श्रीजी की दोस्ती गहरी थी, लेकिन विचारों में अंतर था। दयाल राष्ट्रवाद की बात करता, श्रीजी बदलाव और नई सोच की। पहले ये मतभेद केवल हंसी का कारण थे, पर धीरे धीरे तकरार बन गए। एक दिन कीर्तन से पहले बहस इतनी बढ़ गई कि श्रीजी चुपचाप वहां से चला गया। वो आखिरी बार था जब मंडली ने उसे देखा। दिन निकलते रहे। कुछ दिनों बाद समाचार आया, श्रीजी का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। ऑफिस से लौटते समय एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मरते वक्त श्री की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर न जाने कौन सी खुशी थी, शायद राधा नाम की या कुछ और। पूरा कीर्तन समूह स्तब्ध रह गया। दयाल घंटों चुप बैठा रहा। सब दोस्त मौन थे। उसकी आंखें कह रही थी, हमने एक ऐसा साथी खो दिया जो बाहर से हंसता था पर अंदर से चीख रहा था। पर दिल में कोई मैल नहीं था। अब हर शनिवार कीर्तन मंडली में एक आसन हमेशा खाली रहता है, श्री भाई के नाम का। और जब भजन समाप्त होता है, एक विशेष भजन गाया जाता है, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, उस आत्मा के लिए जो भक्ति में अपने सारे दुख भुला देता था। कुछ दिनों बाद एक नया अध्याय शुरू होता है, जब श्री भाई वापिस आता है माधव के रूप में। माधव, श्रीजी का बेटा, अभी सिर्फ 2 महीने का, लेकिन उसकी मुस्कान में वही शांति है जो श्रीजी को भजन में मिलती थी। दयालदास अब हर शनिवार उसे गोद में लेकर मंजीरा बजाते हैं। कहते हैं, श्रीजी चले गए, लेकिन माधव में उनका संगीत बचा है। श्री के मरते हुए जो चेहरे पर खुशी थी, वो शायद यही थी। माधव श्री ने शायद यही सोचा था कि उसके दोस्त इतने कृष्णमय है कि वो माधव को अपने जैसा भजन करने वाला बना देंगे।